हाय फ्रेंड्स, वेलकम मार्को इनसाइट्स। मैं हूं निधि और आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप के फंडिंग राउंड्स के बारे में। हम सब ने ही स्टार्टअप कल्चर के अंदर ये बहुत सारे फंडिंग राउंड्स के बारे में सुना है, जैसे प्री सीड फंडिंग, सीरीज ए की फंडिंग, सीरीज बी की फंडिंग। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये सारे राउंड्स क्या होते हैं और उसमें कितना पैसा इन्वॉल्व होता है। स्टार्टअप्स बहुत सारे स्टेजेस के अंदर अपने लिए पैसा जमा करते हैं। इन सारी राउंड्स को हम फंडिंग राउंड्स कहते हैं। जनरली 4 ऑफिशियल राउंड होते हैं। पहला सीड राउंड, देन सीरीज ए का राउंड, सीरीज बी का राउंड एंड देन सीरीज सी का राउंड। उसके बाद स्टार्टअप आईपीओ के लिए जा सकता है। बट आजकल प्री सीड फंडिंग, सीरीज डी फंडिंग और सीरीज ई फंडिंग भी चलने लगी है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 10% स्टार्टअप ही ऐसे होते हैं जो अपनी सीड राउंड से सीरीज ए के फंडिंग राउंड तक जा पाते हैं। आइए समझते हैं प्री सीड राउंड क्या होता है। प्री सीड राउंड स्टार्टअप्स का सबसे अर्लीस्ट स्टेज है। यहाँ पर फाउंडर्स अपनी छोटी टीम के साथ या खुद अकेले ही प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर बेसिकली प्रूविंग कि ये प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में बेचा जा सकता है या इससे कोई पैसा कमाया जा सकता है। आइए समझते हैं कि प्री सीड राउंड के अंदर इन्वेस्ट कौन करता है। बेसिकली ये लोग आपके फ्रेंड्स या फैमिलीज हो सकते हैं, या फाउंडर का खुद का पर्सनल लोन हो सकता है, या फिर कुछ इंक्यूबेटर्स होते हैं जो प्री सीड स्टेज के अंदर, स्टार्टअप के नेसेंट स्टेज के अंदर स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। आइए समझते हैं कि सीड फंडिंग राउंड क्या होता है। सीड फंडिंग राउंड बेसिकली स्टार्टअप्स की इक्विटी का फर्स्ट ऑफिशियल राउंड होता है। यहाँ पर एंजल इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली या बैंक लोन्स ले सकते हैं फाउंडर्स। बेसिकली अब तक आपने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रूव कर दिया है। इट्स अ सेलेबल आइडिया या सेलेबल प्रोडक्ट। अब आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, मार्केट रिसर्च के लिए पैसा चाहिए और ये आपको सीड फंडिंग थ्रू मिलता है। Now, average round size in seed stage is $3.6 million as per 2023 Crunchbase data. अब समझते हैं कि सीरीज ए की फंडिंग क्या होती है। सीरीज ए की फंडिंग तक, इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते आपके स्टार्टअप के पास एक वर्केबल प्रोडक्ट या वर्केबल सर्विस है। आप ऑलरेडी उसे मार्केट में बेच रहे हैं, बट अब आपको उसका मार्केट डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए। यू वांट टू रीच आउट टू मोर पीपल एंड यू वांट टू एस्टैब्लिश प्रोसेसेस। इसके लिए आप सीरीज ए की फंडिंग स्टेज में जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि 3 में से सिर्फ एक ही स्टार्टअप सीरीज ए के राउंड तक पहुंच पाता है। आइए अब समझते हैं कि सीरीज ए के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। एक फाउंडर को या एक कंपनी को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने पड़ते हैं ताकि उनको सीरीज ए की फंडिंग मिल सके। स्टार्टअप के पास लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान होना चाहिए, मतलब उनके पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उनका एक साइजेबल मार्केट होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनका रिस्क और रेवेन्यू क्या है, उनका कस्टमर बेस क्या है, और उनके पास एक एस्टैब्लिश टीम होनी चाहिए। आइए समझते हैं कि सीरीज ए की फंडिंग राउंड में कौन कौन इन्वेस्ट करता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। ये एंजल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं या वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकते हैं। आजकल क्राउड फंडिंग का भी काफी चलन चला है। आइए अब समझते हैं कि सीरीज बी की फंडिंग क्या होती है। सीरीज बी की फंडिंग राउंड तक पहुंचते पहुंचते कंपनी के पास एक प्रॉपर प्रोडक्ट मार्केट फिट है, मतलब उनको पता है कि उनका ये प्रोडक्ट और सर्विस किस कस्टमर को, किस कस्टमर सेगमेंट को वो बेच रहे हैं। नाउ सवाल ये है कि क्या वो अपने मार्केट को एक्सपांड कर सकते हैं, क्या वो अपना कस्टमर बेस बढ़ा सकते हैं। अभी अगर वो 100 यूजर्स को अपना सामान बेच रहे हैं तो किस तरीके से वो 10,000 तक पहुंचेंगे या किस तरीके से 1 लाख या 10 लाख तक पहुंचेंगे। अब सीरीज बी के अंदर कौन कौन इन्वेस्ट करता है। जनरली ये काम है वेंचर कैपिटलिस्ट का या एंजल इन्वेस्टर्स का, जो आपकी कंपनी की स्केलेबिलिटी को देखते हुए आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। एवरेज सीरीज बी राउंड साइज एज पर 2023 क्रंचबेस डेटा इज $40 मिलियन। अब समझते हैं कि सीरीज बी के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। सीरीज बी के लिए रिक्वायरमेंट्स बहुत ही सिंपल है। अब आपको कोई प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं बताना, आपको कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं देना। अभी तक आपके पास आपका स्टार्टअप प्रॉफिट में होना चाहिए, रेवेन्यू जनरेटिंग होना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं भी कर रहा है तो इट शुड बी ग्रोथ रेडी। सो यहाँ पर आपकी स्केलेबिलिटी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा।
अब बात करते हैं सीरीज सी की फंडिंग। सीरीज सी की फंडिंग तक पहुंचते पहुंचते कंपनी सेटल हैं। अब या तो उन्हें नए प्रोडक्ट्स बनाने हैं या नए मार्केट्स में जाना है, या फिर वो अपनी वैल्यूएशन को थोड़ा और बढ़ा लेना चाहते हैं बिफोर आईपीओ। जानते हैं कि सीरीज सी के अंदर इन्वेस्ट कौन कौन करते हैं। यहाँ पे हेज फंड्स हैं, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं एंड वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स हैं। आइए समझते हैं सीरीज सी की फंडिंग के बाद क्या होता है। सीरीज सी की फंडिंग के बाद कंपनी के पास एक एड्रेसेबल मार्केट है, वो अपनी पहचान ऑब्वियसली जनता में बना चुकी है, तो वो आईपीओ के लिए चले जाते हैं एंड दे कैन रेज देयर मनी फ्रॉम देयर। बट कुछ कंपनीज सीरीज डी और ई की फंडिंग के लिए भी जाते हैं। बेसिकली द रीजन और द गोल्स आर सेम एज सीरीज सी। यहाँ पे कुछ हेज फंड्स या वेंचर कैपिटलिस्ट उनको सीरीज डी या ई की फंडिंग दे सकते हैं। All in all, standard round of funding for startup are 4: Seed, Series A, Series B and Series C. आजकल प्री सीड फंडिंग के बारे में भी लोग बोलने लगे हैं, सो अब राउंड्स 5 माने जाते हैं। सो ये थे स्टार्टअप के 4 फंडिंग राउंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय।